बीते 11 बरस में प्रधानमंत्री की सोहबत में अफसरशाही की रईसी लगभग 180% तक बढ़ गई है। ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा था जब 11 साल की संतोषी अंजूरी भर भात मांगते हुए भूख से तड़पकर मर जाती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए देश के नाम एक अपील करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध जारी था और देश गंभीर अनाज संकट से जूझ रहा था। भारत अमेरिका से जो गेहूं आयात करता था वो भी रुक गया था। इसी परिस्थिति से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में देश से ये आग्रह किया कि वो सप्ताह में कम से कम एक बार एक समय का भोजन छोड़ दे। ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि संकट के घड़ी में एक अपील थी। इसका असर भी हुआ, लोगों ने एक वक्त का भोजन छोड़ दिया। इस परंपरा को शास्त्री व्रत कहा जाने लगा। लेकिन देश से ये अपील करने से पहले लाल बहादुर शास्त्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि उनका खुद का परिवार ये त्याग कर सकता है कि नहीं। मसलन लोगों को अपना अनाज खुद उगाने का संदेश देते हुए लाल बहादुर शास्त्री अपने सरकारी आवास के लॉन में खुद ही हल चलाकर खेत जोतने लगते थे। इन संदेशों का पूरे देश भर में व्यापक असर हुआ और लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की सादगी को समझा और ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री ये त्याग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब आप अपने स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ देखेंगे। 0 से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आंकड़ा है 17 लाख करोड़ का। इतना ही पैसा सरकार ने साल 2014-15 में खर्च किया था गवर्नेंस में और 2025-26 आते आते ये खर्च 3 गुना बढ़कर 50 लाख करोड़ का हो जाता है, जिसमें पीएमओ का खर्च, सरकारी विज्ञापन का खर्च, मंत्रियों के लिए सुविधाएं और नौकरशाही पर खर्च शामिल है। मतलब बीते 11 बरस में प्रधानमंत्री की सोहबत में अफसरशाही की रईसी लगभग 180% तक बढ़ गई है। ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा था जब 11 साल की संतोषी अंजूरी भर भात मांगते हुए भूख से तड़पकर मर जाती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए देश के नाम एक अपील करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के दौर में देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। लोग एक साल तक सोना ना खरीदे, विदेश यात्राओं से बचे। इसके साथ ही लोग खाने के तेल की खपत भी कम करें और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से करें। कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। कायदे से तो ये संयम अगर प्रधानमंत्री ने रखा होता तो वो इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद गुजरात पहुंचकर सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ रोड शो करते नहीं निकलते। ये ठीक वैसा ही है जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने 65 में देशवासियों को एक वक्त भूखे रहने की अपील की हो और उसी शाम सरकारी आवास पर मंत्रियों के लिए 56 भोग की दावत का आयोजन कर लेते। मसलन तो प्रधानमंत्री ने खुद बीते एक हफ्ते में तमाम सरकारी खर्च और संसाधनों के साथ 5 रोड शो किए हैं और कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। प्रधानमंत्री को अपनी ही पार्टी के नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर से मिलना चाहिए, जिन्हें मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसी खुशी में नेताजी उज्जैन से भोपाल 190 किलोमीटर की दूरी 700 गाड़ियों के काफिलों के साथ तय कर पहुंचते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। अब कायदे से प्रधानमंत्री जी को यही बता देना चाहिए कि क्या इन 700 गाड़ियों के काफिलों को पुष्पक विमान से खींचा जा रहा था, बता देना चाहिए। सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि विदेशी यात्राओं से बचने की नसीहत देने वाले प्रधानमंत्री के काल में ही साल 2015 से लेकर के 2025 तक विदेशी दौरों पर ही 762 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं।
अकेले 2025 में ही प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर 175 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हकीकत यह है कि सरकार के आर्थिक नीतियों का गुब्बारा फट गया है और अब हालत यह है कि देश को यह बताना पड़ रहा है कि देश के लोग क्या खाएं, कहां जाएं और क्या खरीदें। इन सब के बावजूद देश आर्थिक संकट के उस पायदान पर पहुंच गया है जहां से मेहनत कश लोग शहरों से गांवों की तरफ फिर से लौट चले हैं और ये कहते हुए लौट रहे हैं कि अब वापस नहीं आएंगे। मगर हम हर रोज आपके स्क्रीन पर वापस आकर आपको सच दिखाते रहेंगे। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना।